Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रॉन फाइबर के बारे में कि रिक्रॉन फाइबर होता क्या है, कंक्रीट में क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से हमको रिक्रॉन फाइबर इसमें मिक्स करना पड़ता है। रिक्रॉन फाइबर किस तरीके से हेल्प करता है कंक्रीट के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, रिक्रॉन फाइबर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिक्रॉन फाइबर होता क्या है। तो रिक्रॉन फाइबर एक तरह का फाइबर मटेरियल है जो कंक्रीट में सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये भी एक रिइंफोर्समेंट की तरह ही एक्ट करता है, यानी कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे कंक्रीट को। और इसके क्या क्या फंक्शंस है इसको देखते हैं। विच अरेस्ट क्रैक्स, यानी क्रैक्स डेवलप होने नहीं देता है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट एंड एब्रेशन, इम्पैक्ट और एब्रेशन यानी किसी भारी लोड का प्रभाव अगर आता है कंक्रीट के सरफेस में तो उसको रेजिस्ट करने का काम रिक्रॉन फाइबर का होता है। अगर वो किसी भी तरीके का घर्षण की वजह से कंक्रीट सरफेस को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए भी रिक्रॉन फाइबर हमको यूज करना चाहिए। इसको यूज करने से मेनली हम अपने कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो वॉल के कंस्ट्रक्शन में होता है, फाउंडेशन, टैंक्स, रोड कंस्ट्रक्शन, प्री कास्ट प्रोडक्ट लाइक ब्लॉक, पाइप, टाइल्स, मैनहोल कवर्स एंड मैनी मोर। यानी कि कंक्रीट का जहां जहां इस्तेमाल होता है वहां हम रिक्रॉन फाइबर का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ कंक्रीट के बारे में। ड्रॉबैक क्या क्या होती हैं कंक्रीट्स में जिसकी वजह से हमको रिक्रॉन फाइबर यूज करना रहता है। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कंक्रीट होता है उसमें क्रम्बलिंग होता है, क्रैकिंग होता है, सेटलिंग होता है, हैविंग व्हेन एक्सपोज टू द एलिमेंट, यानी ये सब कारण की वजह से कंक्रीट के अंदर जो होते हैं क्रैक्स डेवलप्स होते हैं, हनीकॉम्ब बनना चालू हो जाता है, परमिएबल हो जाता है यानी कि सीपेज चालू होने लगता है, उसमें मटेरियल का सेग्रीगेशन हो जाता है कंक्रीट में, ड्यूरेबिलिटी इसका डिक्रीज हो जाता है, जो भी मटेरियल से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, इसमें ब्लीडिंग के प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम रिक्रॉन फाइबर का यूज करते हैं। अब देखते हैं रीजंस क्या क्या हैं माइक्रो क्रैक्स डेवलप होने के, यानी जो छोटे छोटे क्रैक्स हैं जो नेकेड आई से विजिबल होना मुश्किल होते हैं, तो वो क्रैक्स कैसे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन से क्या मतलब है? हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि जब भी हम सीमेंट को मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो उस केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर वो हीट को हम ओवरकम ना कर पाए, यानी कि उसका प्रॉपरली क्यूरिंग ना कर पाए, तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर बोलता है, यानी कि प्रॉपर टेम्परेचर में हम उसका मिक्सिंग या प्लेसिंग कंक्रीट का किए हैं कि नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए टेम्परेचर को भी हमेशा चेक करके ही हमको वर्क को एग्जीक्यूट करवाना रहता है और विथ इन द टाइम स्पैन हमको हर काम को करना रहता है। इसके बाद है डिलेड एंड इनएडिक्वेट क्यूरिंग, यानी कि क्यूरिंग को समय से हम नहीं करते हैं या फिर प्रॉपरली नहीं करते हैं तो उसके कारण क्रैक्स डेवलप हो सकता है। प्लास्टिक श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज का क्या कारण होता है? अगर हम हायर वाइब्रेशन से कंपैक्शन के वर्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उस समय प्लास्टिक श्रिंकेज हो जाता है जिसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होते हैं। और एक और मेन कारण है जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि स्टील एंड लार्जर एग्रीगेट ऑब्स्ट्रक्ट्स द यूनिफॉर्म सेटलमेंट रिजल्टिंग इन वॉइड्स देयर बाय क्रैक। क्या होता है कि स्टील और लार्जर एग्रीगेट की वजह से पहले से वॉइड्स डेवलप हो गए रहते हैं स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर का सेटलमेंट थोड़ा बहुत भी होता है तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि रीजन फॉर ड्राई सिंकेज क्रैक्स क्या होता है।
तो कुछ इसके प्राइमरी रीजन होते हैं, कुछ इसके सेकेंडरी रीजन होते हैं। तो प्राइमरी रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनएफिशिएंट जॉइंट अगर हम अच्छी तरीके से जॉइंट पे वर्क नहीं किए हैं तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होगा, या फिर मॉइस्चर डिफरेंस के कारण भी होता है, जैसे कि टॉप के स्लैब में और बॉटम के स्लैब में मॉइस्चर का डिफरेंस रहता है। टॉप वाला पोर्शन अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में ज़्यादा है, बॉटम वाला पोर्शन मॉइस्चर के कांटेक्ट में कम है, तो इसकी वजह से भी क्रैक डेवलप होता है, स्लैब के केस में भी और वॉल्स के केस में भी। और सेकेंडरी कॉजेस क्या होते हैं ड्राई श्रिंकेज क्रैक के लिए? तो इसके लिए कॉजेस होते हैं एक्सेस श्रिंकेज, इनएडुकेट स्टील डिस्ट्रीब्यूशन, स्टील के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरीके से हम नहीं किए हैं, या फिर कुछ हाईली ज़्यादा ही हायर मिक्स हम रिच मिक्सेस तैयार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्रैक डेवलप हो सकता है। अब देखते हैं कि फाइबर किस तरीके से हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख सकते हैं। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक जगह फाइबर यूज हुआ है, एक जगह फाइबर यूज नहीं हुआ है। तो फाइबर जहां पे यूज होता है वहां पे होमोजेनिटी बढ़ जाता है, यानी कि आपके जितने भी मटेरियल यूज हुए हैं कंक्रीट के फॉर्मेशन में, वो सारे मटेरियल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वो प्रॉपरली शेप दे देता है, और वो यूनिफॉर्मली अपने शेप और साइज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसमें इस तरीके से नहीं होता है कि सेग्रीगेशन हो जाए या फिर ब्लीडिंग हो जाए, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिक्रॉन फाइबर जब भी हम यूज करते हैं तो रिक्रॉन फाइबर की वजह से ब्लीडिंग भी कम होता है हमारे कंक्रीट में, सेग्रीगेशन भी कम होता है और सेटलमेंट को भी ये रिड्यूस करता है। जो परमेबिलिटी होता है, जिस प्रोसेस की वजह से वाटर का सीपेज होता है, वो डिपेंडेंट रहता है क्रैक विड्थ और क्रैक के डेप्थ पे। तो इसलिए परमेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए हमको क्रैक के विड्थ और डेप्थ के ऊपर कुछ ना कुछ काम करना रहेगा। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, कंक्रीट में फाइबर ऐड करना रहता है। फाइबर आपका हमेशा रिड्यूस कर देगा क्रैक के विड्थ को, जिसकी वजह से क्रैक का प्रोपोगेशन नहीं होगा या फैलाव नहीं होगा। उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर में पानी का रिसाव या सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। अब रिक्रॉन फाइबर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो ये किस केमिकल कॉम्पोजिशन से मिलके बना हुआ रहता है? तो ये मॉडिफाइड पॉलिएस्टर से मिलके बना हुआ रहता है। इसका क्रॉस सेक्शन क्या क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शन भी इसके अलग अलग होते हैं, ट्रायंगुलर भी होता है, सर्कुलर भी होता है। और इसका डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर जो रेंज रहता है वो 30 to 40 माइक्रोन तक होता है। इसका जो इलोंगेशन होता है वो ग्रेटर देन 100% होता है। इसका जो कट लेंथ होता है वो 6 mm, 12 mm एंड 18 mm, ये अकॉर्डिंग टू एरिया स्पेसिफाइड रहेगा आपको कहाँ पे आपको कितना mm का यूज करना रहता है। मॉइस्चर फ्लैट इसका लेस देन 1% होता है। मेल्टिंग पॉइंट 240 से 260 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 1.34 से 1.40 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम होता है। अब देखते हैं कि क्या क्या शेप्स में ये फाइबर अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। तो ये फाइबर का शेप होता है सर्कुलर, ट्रायंगुलर शेप के भी फाइबर्स आते हैं और सब्सटेंशनली ट्रायंगुलर फाइबर भी आते हैं जो एक ट्रायंगुलर फाइबर की तरह ही दिखता है। अब ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइबर दिखता है, फाइन फाइबर किस तरीके से दिखता है और लार्ज फाइबर किस तरीके से दिखता है। अब एडवांटेजेस ऑफ रिक्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो एडवांटेज में सबसे पहले ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का। उसके बाद फिर ग्रेटर इंपैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट। ये इंपैक्ट रेजिस्टेंस यानी इसके ऊपर जब हैवी लोड पड़ेगा तो उससे ये अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको यूज किया जाता है।
ये मेजर एडवांटेज होता है रिक्रॉन फाइबर का। ये परमेबिलिटी वाटर सीपेज को रिड्यूस करता है। अरेस्ट ड्राइंग सिंकेज यानी कि ड्राई सिंकेज के भी प्रॉब्लम से ये ओवरकम करने के लिए हेल्पफुल है। इजी टू मिक्स एंड यूज, इसका यूज करना बहुत ही आसान है और इसको मिक्स करना भी बहुत ही आसान है और क्रैकिंग को ये कंट्रोल करता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं रिक्रॉन फाइबर के, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइबर में स्मॉल लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं जब भी हम इसको मिक्सिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, वर्केबिलिटी में कमी आती है। इसके बाद फिर फाइबर जो होता है एस्थेटिक व्यू के लिए ठीक नहीं है। अगर हमको इसके सरफेस को ऐसे ही एक्सपोज छोड़ना है फॉर द एस्थेटिक पर्पस, तो ये अच्छा नहीं रहता है उस सरफेस में, यानी कि उस स्ट्रक्चर में रिक्रॉन फाइबर के यूज को करना। The fiber appearing on the surface of the concrete and are not recommended for the aesthetic view। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि रिक्रॉन फाइबर का हमको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो रिक्रॉन फाइबर हमेशा एडवांटेजियस रहता है नॉर्मल कंक्रीटिंग वर्क पे। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और कोरोजन से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन कंक्रीट में जब भी हम रिक्रॉन फाइबर का यूज करते हैं तो उसमें हमको स्पेसिफिक डिजाइन कंसिडरेशन को फॉलो करना रहता है, तभी जाके हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उसकी डिजाइनिंग अच्छे तरीके से हमको करवानी रहती है। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिजाइन कंसिडरेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। और सबसे महत्वपूर्ण कंक्लूजन जो है इसमें कि हायर इनिशियल कॉस्ट तो इसका होता है, लेकिन हायर इनिशियल कॉस्ट इसका काउंटर बैलेंस किसके साथ हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ। यानी कि हम जो फ्यूचर में मेंटेनेंस करवाने वाले रहेंगे उसमें हमारा जो कॉस्ट रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमको मेंटेनेंस में कम से कम खर्चा होगा। इसलिए हम रिक्रॉन फाइबर का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात किया कि रिक्रॉन फाइबर का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है, ये किस तरीके का बिल्डिंग मटेरियल होता है, ये क्यों यूज होता है, कंक्रीट के किस ड्रॉबैक से ओवरकम करने के लिए हम रिक्रॉन फाइबर को मिक्स करते हैं कंक्रीट में, रिक्रॉन फाइबर किस तरीके से इसको ओवरकम करने में मदद करता है, और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने देखा, और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए। इन सारे चीजों के बारे में हमने बात किया। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।